Hello students, topic journal. We are going to solve practical problem from page number 84, problem number first. The question is given, journalize the following transactions in the book of Anand General Merchants. The year is given 2019, month दिया हुआ है अप्रैल एंड डेट इज फर्स्ट. सो स्टूडेंट ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. सो हमें ये जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं हमें ये सभी ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री पास करना है इन द जर्नल. सो डेट 1 दिया हुआ है मिस्टर आनंद जो कि प्रोप्राइटर है. मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट हम आइडेंटिफाई करते दैट विच आर टू अकाउंट्स गिवन इन द ट्रांजैक्शन. सो डेट 1 में इट इज़ गिवन आनंद स्टार्टेड बिजनेस. So whenever proprietor is starting a business, it means वो capital invest कर रहा है. So you have to underline started business और started business के जगह पर हमारा अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट. सो एक अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट एंड द सेकेंड अकाउंट इज कैश अकाउंट. नाउ सिंस प्रोप्राइटर ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है सो कैश कम्स इन द बिजनेस. सो जर्नल एंट्री पास करते समय हमें कैश को डेबिट साइड में लिखना है एंड कैपिटल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट एंड आनंद इज गिवर. सो फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करते समय कैश अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड कैपिटल वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड. नेक्स्ट डेट 5 दिया हुआ है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई टू अकाउंट्स विच आर गिवन. तो एक अकाउंट तो है परचेज एंड सेकेंड अकाउंट है कैश. नाउ परचेज ये नॉमिनल अकाउंट है एंड परचेज इज एन एक्सपेंस. सो परचेज को हम रिकॉर्ड करने वाले डेबिट साइड एंड गुड्स को परचेज करने के बाद कैश विल गो आउट. सो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट. Now since cash goes out तो कैश को हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड. नाउ जो 7th ट्रांजैक्शन दिया है इट इज़ गिवन सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश. सो इसमें जो दो अकाउंट आएगा एक तो आएगा सेल्स एंड सेकेंड अकाउंट विल बी सुरेश. सो अगर प्रोप्राइटर ने गुड्स को सोल्ड किया है टू सुरेश सो ऑब्वियसली सुरेश इज रिसीवर. मतलब सुरेश ने गुड्स परचेज किया हुआ है सो सुरेश इज रिसीवर और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर. सो 7th जर्नल एंट्री पास करते समय हमें सुरेश अकाउंट को डेबिट साइड में लिखना है एंड सेल्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट. सेल्स इज एन इनकम फॉर द बिजनेस. सो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स. सो सिंस सेल्स इज एन इनकम तो 7th जर्नल एंट्री पास करते समय हमें सेल्स को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. द नेक्स्ट डेट इज डेट 10
इट इज़ गिवन परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट ₹30,000। ये जो फर्नीचर परचेस किया हुआ है ये क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया हुआ है फ्रॉम मिस्टर गोविंद। इसका मतलब है अमाउंट इज़ पेएबल, पैसा अभी तक दिया नहीं है। सो वाइल पासिंग दिस जर्नल एंट्री हमें 2 अकाउंट जो रिकॉर्ड करना है उसमें से फर्स्ट अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट, एसेट्स परचेस किया हुआ है, एंड द सेकेंड अकाउंट इज मिस्टर गोविंद अकाउंट। सिंस फर्नीचर इज एन एसेट्स इट इज़ अ रियल अकाउंट, सो हमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। सो रियल अकाउंट रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो अगर फर्नीचर को परचेस किया है दैट मीन्स फर्नीचर कम्स इन, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। एंड दिस गुड्स आर परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर गोविंद, गोविंद के पास से गुड्स खरीदा है। सो अगर हमने गुड्स खरीदा है, आनंद ने गुड्स खरीदा है गोविंद के पास से, इसका मतलब गोविंद इज गिवर, और गिवर को हम रिकॉर्ड करते ऑन द क्रेडिट साइड। सो जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे डेट 10 के लिए तो हमें फर्नीचर अकाउंट को डेबिट में रिकॉर्ड करना है एंड मिस्टर गोविंद अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। और ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो इसमें कैश हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। नाउ डेट 15 इज गिवन, पेड फॉर रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। नाउ रेंट पे किया है तो ऑब्वियसली फर्स्ट अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज़ रेंट, और ये रेंट जो पे किया है इट इज़ पेड बाय डेबिट कार्ड। नाउ स्टूडेंट, व्हेनेवर amount is paid by debit card, it is paid by credit card or it is paid by check, तो उस समय आपको हमेशा जो सेकेंड अकाउंट है वो आपको बैंक अकाउंट रिकॉर्ड करना है। बिकॉज हम जब भी पैसा ये कार्ड से पे करते तो ट्रांजैक्शन हमारे बैंक के थ्रू होता है। सो व्हेनेवर a proprietor is using a debit, credit or check, the account will be bank account. So एक account आएगा rent account and second account is bank account. Now since it is given paid for rent, now rent pay किया हुआ है, rent is a nominal account. So nominal account का rule है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो अगर प्रोप्राइटर ने रेंट पे किया है, दिया है, इसका मतलब रेंट प्रोप्राइटर के लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सो 15th ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास करते समय हमें रेंट को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड बैंक अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। बैंक इज़ अ पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर रेंट पे किया है डेबिट कार्ड से सो इसका मतलब अमाउंट विल बी पेड बाय द बैंक, अमाउंट आपका बैंक से जाएगा। सो बैंक इज़ अ गिवर, सो बैंक अकाउंट को हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। द नेक्स्ट डेट इज़ डेट 21, ट्रांजैक्शन दिया है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। सो ये भी आपका एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसमें कैश रिकॉर्ड नहीं करना है। सो एक तो अकाउंट आएगा परचेज
and second account will come Urmila. Purchase is a nominal account. Purchase is an expense और एक्सपेंस को हम हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते। सो डेट 21 का एंट्री पास करते समय आपको परचेज अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करना है और ये गुड्स हमने परचेज किया हुआ है उर्मिला के पास से। दैट मीन्स उर्मिला इज़ गिवर। वो अगर गुड्स बेचेगी तो ही प्रोप्राइटर गुड्स को परचेज कर सकता है। सो उर्मिला इज़ गिवर और गिवर को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते। सो परचेज अकाउंट को रिकॉर्ड करना है on the debit side and Urmila account will be recorded on the credit side. Now the next transaction is given on date 27, paid for transport rupees 1000 to United Transport. So एक अकाउंट वहाँ पे दिया हुआ है जो है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, and transport charges is a nominal account and whenever nominal account के साथ अगर आपको किसी कंपनी का नाम या पर्सन का नाम दिया हुआ है तो उसे इग्नोर करना है बिकॉज ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया हुआ है इसका मतलब कैश पे किया है। सो दिस इज़ नॉट एन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कि हम एक ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिखेंगे और दूसरा यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, ऐसे हम एंट्री नहीं पास करने वाले बिकॉज द अमाउंट इज़ पेड। दैट मीन्स कैश हमने ऑलरेडी पे किया है। तो एक अकाउंट आएगा इसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस आएगा एंड सेकंड अकाउंट विल कम कैश अकाउंट। नाउ सिंस ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया है तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये नॉमिनल अकाउंट है, पे किया है इसका मतलब वो एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट को डेबिट करना है एंड वी हैव टू क्रेडिट कैश अकाउंट सिंस कैश इज़ पेड। सो कैश गोज़ आउट और वो रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड में। और जो सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन दिया है इट इज़ गिवन पेड टू उर्मिला। अगर सपोज इतना ही ट्रांजैक्शन आपको दिया रहता था पेड टू उर्मिला, दैट मीन्स हमने पैसा पे किया हुआ है उर्मिला को कैश मिला है, उर्मिला इज़ रिसीवर, तो हम उर्मिला अकाउंट को डेबिट करके कैश क्रेडिट करते थे। बट पूरा ट्रांजैक्शन दिया है पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। सो ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, उसके शर्मिला के बदले में हमने क्या किया है, अमाउंट पे किया हुआ है उर्मिला को। नाउ सिंस शर्मिला ने हमें बोला था कि अमाउंट पे करो उर्मिला को, तो अभी बिजनेस में हमें जो पैसा रिसीवेबल है, जो पैसा अभी मिलने वाला है, वो हमें मिलेगा शर्मिला के पास से बिकॉज दिस अमाउंट इज़ पेड ऑन बिहाफ ऑफ। उसके बदले में, शर्मिला को पे करने के बदले में हमने अमाउंट पे किया है उर्मिला को। सो इसका जर्नल एंट्री पास करते समय एक अकाउंट आएगा शर्मिला अकाउंट और दूसरा अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। सो सिंस पे किया हुआ है दैट मीन्स कैश विल गो आउट, सो कैश विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड और जो अकाउंट आपको डेबिट करना है वो आएगा शर्मिला अकाउंट। ट्रांजैक्शन तो दिया है कि उर्मिला को पैसा पे किया है बट इट इज़ पेड ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। सो हमें जो अकाउंट डेबिट करना है दैट विल बी शर्मिला अकाउंट। सो अभी हम जर्नल का कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। जर्नल इज़ हैविंग 5 कॉलम्स। द फर्स्ट कॉलम इज़ डेट, particulars, LF, that is ledger folio,
देन डेबिट अमाउंट और लास्ट आएगा क्रेडिट अमाउंट। और ऊपर हमेशा आपको प्रोप्राइटर का नाम लिखना है, जिस प्रोप्राइटर का बुक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो ऊपर हेडिंग लिखने का है जर्नल ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स। सो इन द डेट कॉलम हमेशा आपको ईयर सबसे पहले लिखना है, फॉलोड बाय मंथ, और मंथ के आगे हमें डेट लिखना है। सो डेट आएगा फर्स्ट, और फर्स्ट के आगे आपको जर्नल एंट्री पास करना है। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। सो कैश कम्स इन द बिजनेस। सो हमें क्या करना है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है, और स्टार्टेड बिजनेस दिया है मतलब कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड, एंड कैपिटल क्रेडिट में आएगा बिकॉज प्रोप्राइटर इज़ अ गिवर। सो जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रिकॉर्ड करना है 60,000 ऑन डेबिट, एंड ऑन द क्रेडिट साइड we have to always record equal amount on both the side or same amount on both the side। और एंट्री पास करने के बाद आपको कंपलसरी नरेशन रिकॉर्ड करना है। नरेशन इज़ रिकॉर्डेड इन पर्टिकुलर्स कॉलम, वो हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग। सो नरेशन आएगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस with cash। So this was our date 1 journal entry। अभी हमें जर्नल एंट्री पास करना है फॉर डेट 5। डेट 5 का जर्नल एंट्री पास करते समय आपको सबसे पहला यू हैव टू लीव 1 लाइन, एक लाइन छोड़ना है, और उसके बाद ही आपको लिखना है डेट 5। अभी वापस से स्टूडेंट यहाँ पर ईयर और मंथ लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको ईयर और मंथ सिर्फ डेट 1 के लिए रिकॉर्ड करना है। बाकी का जो भी डेट है, इट इज़ एज्यूम दैट द ईयर इज़ 2019 एंड मंथ आपका अप्रैल है। सो बार बार आपको ये ईयर और मंथ लिखने का नहीं है। सो डेट आएगा 5, ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। सो गुड्स परचेज किया हुआ है, परचेज हम हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका जर्नल एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट को रिकॉर्ड करना है 30,000 ऑन डेबिट एंड ऑन क्रेडिट साइड, और नेक्स्ट लाइन में नरेशन लिखना है ब्रैकेट में। सो इट विल कम बीइंग purchased goods for cash। So this was your 5th journal entry। Now after leaving 1 line, then हमें 7th के लिए जर्नल एंट्री पास करना है। ट्रांजैक्शन दिया है सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू सुरेश। तो अगर गुड्स सोल्ड किया हुआ है सुरेश को, इसका मतलब सुरेश को गुड्स मिला है, ही इज़ रिसीवर। सो सुरेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड वी हैव टू क्रेडिट सेल्स अकाउंट। अमाउंट विल कम 10,000 ऑन डेबिट एंड ऑन द क्रेडिट साइड, और फिर नीचे नरेशन लिखना है बीइंग सोल्ड गुड्स टू सुरेश, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना है। देन द नेक्स्ट डेट इज गिवन डेट 10। सो डेट 10 दिया हुआ है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट ₹30,000। सो इसमें एक अकाउंट तो है फर्नीचर। नाउ सिंस फर्नीचर परचेज किया है, सो इन द बिजनेस फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, एंड सिंस वो परचेज किया हुआ है क्रेडिट बेसिस पर, तो हमें पर्सन का नाम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। सो डेट 10 का जर्नल एंट्री आएगा
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गोविंद अकाउंट, अमाउंट आएगा 30,000 ऑन डेबिट एंड ऑन द क्रेडिट साइड नरेशन लिखना है ब्रैकेट में, बीइंग परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट. द नेक्स्ट डेट इज गिवन, डेट 15, वहाँ पे दिया है पेड फॉर रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड. सो ये जो रेंट पे किया है वो डेबिट कार्ड के थ्रू पैसा पे किया हुआ है. दैट मीन्स हमारा जो बैलेंस कम होगा बिजनेस का, वो बैंक का बैलेंस कम होगा, बिकॉज बैंक से हमारा पैसा पे हो जाएगा. सो बैंक विल बी गिवर, बैंक को क्रेडिट में लिखना है. एंड रेंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. नाउ सिंस रेंट इज़ पेड, तो रेंट ये एक्सपेंस है, उसको डेबिट में लिखना है. सो जर्नल एंट्री पास करते समय डेट लिखना है 15. जर्नल एंट्री आएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट विल कम 3,000 ऑन डेबिट एंड ऑन द क्रेडिट साइड. नरेशन लिखना है बीइंग पेड फॉर रेंट बाय डेबिट कार्ड. Okay, so this was date 15. So whenever amount is paid by debit card, credit card or by check, bank will be giver. बैंक को credit side में record करना है. Date 21st is given, purchased goods from Urmila on credit ₹70,000. Now इसमें एक अकाउंट तो है परचेज अकाउंट. परचेज इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. परचेज को डेबिट में लिखना है बिकॉज परचेज इज़ एन एक्सपेंस, और ये गुड्स परचेज किया हुआ है उर्मिला के पास से. सो उर्मिला इज़ गिवर, उर्मिला को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. सो डेट 21st जर्नल एंट्री पास करना है परचेज अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट, अमाउंट विल कम 70,000. डेबिट और क्रेडिट साइड में अमाउंट रिकॉर्ड करना है. और नेक्स्ट लाइन में आपको नरेशन लिखना है बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम उर्मिला. देन नेक्स्ट इज डेट 27, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट. उस कंपनी को ₹1,000 पे किया है. But since transport is a nominal account, so amount is already paid. That means cash has gone out. And transport charges is an expense. तो transport charges को हमें debit में लिखना है. And cash will be recorded on the credit side. So date 27th में हमें journal entry pass करना है. Transport charges account debit to कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 1,000 ऑन डेबिट एंड ऑन द क्रेडिट साइड. और इसका नरेशन लिखना है बीइंग पेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट. और हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन दिया है पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला. So in the last transaction, date 30, we have to debit Sharmila account, and since amount is paid, cash will go out. So date 30 का journal entry pass करना है Sharmila account debit to cash account, amount 20,000 record करना है debit और credit side में. और narration में लिखना है being paid to Urmila on behalf of Sharmila.